नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रूस में पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि ऑस्ट्रिया के लिए ये उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी दोनों देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक है। विदेश रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में पीएम मोदी ने इस देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का अवसर बताया है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि इन देशों के साथ भारत की मित्रता समय की कसौटी पर खरी साबित हुई है। परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गृह, शिक्षा और आईटी मंत्रालय ने कई दौर की बैठकों के बाद एनटीए के सर्वर की जांच करने का फैसला लिया है। मंत्रालयों के अनुसार 14C विंग के अधिकारी एनटीए के एग्जाम के कमांड सेंटर के सर्वर की जांच में जुटे हुए हैं। 14C विंग एमएचए के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को कहा जाता है। एनटीए के सर्वर में खामी पाए जाने पर सर्वर को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सरकार ने कदम डार्क वेब से यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के आरोपों के बाद उठाया है। बायोमेट्रिक और सर्विलांस उत्पादों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत में सिक्योरिटी मार्केट भी तेजी से विकास कर रहा है। भारत में मौजूदा समय में सर्विलांस मार्केट की वैल्यू $4 अरब से अधिक की है। साल 2029 तक ये $15 अरब तक हो सकती है। साथ ही सर्विलांस टेक्नोलॉजी में एआई को लागू करने की असीमित संभावनाएं हैं। एआई में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, खतरे को जांचने और अनियमित व्यवहार को पकड़ने की क्षमता है, जो अपराध को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता के लिए आवश्यक नियम बनाने चाहिए। इन्फॉर्मा मार्केट्स की ओर से आयोजित किए गए सिक्योरिटी एंड फायर एक्सपो में ये बात सामने निकल कर आई है। कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। 10 जुलाई को दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसकी घोषणा पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने की है। समिति ने पर्यावरण संरक्षण एवं खाद्य सुरक्षा की विकास नीतियों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र को कृषि के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। बारिश ने देश में पूरब से पश्चिम तक तबाही मचाई हुई है। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश के चलते 30 जिलों की 24.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में अब तक अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं पश्चिमोत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह मलबा आने से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए। बारिश के साथ हवाओं ने दिल्ली की आबो हवा बदल दी है। रविवार को दिल्ली वासियों को काफी दिनों बाद गर्मी से राहत के साथ साथ शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिला है। रविवार को दिल्ली में हवा का स्तर इस साल की सबसे अच्छी कैटेगरी में रहा है। इस दौरान दिल्ली का AQI महज 56 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण की दृष्टि से सामान्य से अच्छा माना जाता है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक दिल्ली का औसत प्रदूषण सामान्य से अच्छा रहने का पूर्वानुमान जताया है। रविवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2 दिन में मौसी गुंडीचा माता के घर पहुंचेगी, जबकि पिछले 53 साल से रथ यात्रा ये फासला एक ही दिन में पूरा कर लेती थी। इससे पहले 1971 में भगवान जगन्नाथ ने अपनी लाडली बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र के साथ 2 दिन की रथ यात्रा की थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को प्रारंभ होती है और 7 दिन बाद दशमी तिथि को बहुड़ा यात्रा के रूप में वापस जगन्नाथ मंदिर में पहुंचती है। इस दौरान बीच के 7 दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र गुंडीचा माता के मंदिर में विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दाखिले शुरू हो चुके हैं। टेक्निया में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार दाखिले लिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया में BJMC, BBA, BCA, MBA और MCA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। टेक्निया में एडमिशन लेने के लिए छात्र कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट भी कर सकते हैं। भारत ने सेंट डेनिस यूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। पुरुष सिंगल्स में एक खिताब भारत के तरुण मानेपल्ली ने अपने नाम किया है। उन्होंने जापान के युदेई को दोनों राउंड में 21-15 और 21-15 से करारी मात दी है।
वहीं महिला सिंगल्स फाइनल्स में भारत की तस्नीम मीर ने रक्षिता श्री को 21-15 और 21-19 से हराकर खिताब जीता। कल की 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। फिल्म ने महज 11 दिनों में सभी भाषाओं में 510 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। साथ ही फिल्म सबसे कम समय में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी सबसे कम समय में 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जबकि बाहुबली 2 अभी भी एक हफ्ते में सबसे अधिक 500 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी हुई है। बाहुबली 2 में भी प्रभास लीड रोल में थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।